हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू व्यू स्पोर्ट मैच प्रीव्यू। ये है पीएसएल का मैच नंबर 6, कराची किंग्स बनाम पेशावर जल्मी। और इस फैंटेसी प्रीव्यू में हम देखेंगे कौन बनते हैं हमारी टॉप पिक्स, डिफरेंशियल ऑप्शंस, कैप्टेंसी पिक्स और कौन से प्लेयर्स को करना है अपनी फैंटेसी टीम से अवॉइड। इस वीडियो के प्रायोजक हैं फैंटेसी अखाड़ा, फैंटेसी स्पोर्ट्स का असली अखाड़ा। ये लोएस्ट कमीशन के फर्जी दावे बहुत जगह सुने होंगे, है ना? पर कभी इंडिया के फैंटेसी स्पोर्ट्स का असली अखाड़ा देखा है? वहां पे टीम बनाई है? आओ खेलो फैंटेसी अखाड़ा पर, खुद देखो लोएस्ट कमीशन और हाईएस्ट अर्निंग क्या होती है। जल्द फैंटेसी अखाड़ा ऐप डाउनलोड करो और जीतो। बात करें दोस्तों इस टूर्नामेंट की तो काफी धमाकेदार मैचेस हो रहे हैं और व्यू स्पोर्ट की एआई फैंटेसी टीम की भी शुरुआत जो है वो काफी तगड़ी रही है। इसमें ही नहीं, इनफैक्ट बीपीएल में भी अपन बैक टू बैक स्वीप्स करके हुए आ रहे हैं। कुछ मैचेस के स्क्रीनशॉट आपके सामने छोड़ रहा हूं मैं। बीपीएल का रंगपुर वर्सेस बरिशल का मैच था, 902 पॉइंट बने और वहां पर स्वीप हुआ। उसके बाद आप देखोगे तो बीपीएल में ही कोमिला वर्सेस सिलहट का मैच था, 656.5 पॉइंट्स बने, फिर से स्वीप, विनिंग स्क्रीनशॉट आपके सामने। पीएसएल का परसों का जो कल का मैच था, विच वॉज बिटवीन लाहौर एंड क्वेटा, उसमें भी प्रॉफिटेबल रहा था 532.5 पॉइंट्स के साथ। और ऐसे ही ये जर्नी बरकरार रखेंगे पीएसएल, बीपीएल और जो सारे टूर्नामेंट्स आ रहे हैं इन सब में। तो बात करते हैं दोस्तों अब दोनों टीम्स की परफॉर्मेंस की अब तक इस टूर्नामेंट में। तो कराची किंग्स अपना ओपनिंग गेम जो है वो मुल्तान सुल्तान के सामने 55 रन से हारकर आ रहे हैं। कराची ने करी पहले बोलिंग, वहां पर मुल्तान ने बनाया 185 और जहां पर मीर हमजा, डैनियल सैम्स ने एक विकेट चटकाया। इसके बाद जब कराची बैटिंग करने आई तो केवल 130 रन ही बना पाई थी, जिसमें शोएब मलिक की 53 की इंपॉर्टेंट पारी थी। शान मसूद ने बनाए 30 और फिर कायरन पोलार्ड ने एंड में थोड़ी सी हिटिंग करके 28 रन पर नाबाद गए। पेशावर जल्मी की बात करें तो ये भी अपना ओपनिंग गेम जो है वो हार कर आ रहे हैं अगेंस्ट क्वेटा ग्लैडिएटर्स बाय 16 रन। क्वेटा ने टारगेट बनाया था 207 का और पेशावर उसको चेस करने में नाकामयाब है। जब इनकी बॉलिंग फर्स्ट थी तो सलमान रिशाद ने पिक करे 3 विकेट, लूक वुड, जीशान के थे एक एक विकेट ईच। और फिर जब ये बैटिंग करने आए तब केवल 190 ही बना पाए, जिसमें से कैप्टन बाबर आजम के नाम थे 68 रन और साइम आयूब के नाम थे 42 रन। अनफॉर्चुनेट तरीके से साइम आयूब वहां पर रन आउट हो गए, अदरवाइज शायद ये स्कोर को फिर भी चेस कर जाते। इनके साथ जो हुआ था वो काफी टिपिकल था ऑफ व्हाट वी हैव सीन इन लाहौर। तो दोनों टीम्स के हेड टू हेड रिकॉर्ड की बात करें तो आपस में 19 टाइम्स खेले हैं, जिसमें से कराची जीती है 5 टाइम्स, पेशावर जीती है 14 टाइम्स। और इस गेम में भी हमें लग रहा है कि शायद पेशावर ही फेवरेट्स की तरह स्टार्ट करेंगी। कराची स्पेशली उनकी जो बैटिंग है वो थोड़ी सी वीक नजर आ रही है। बात करते हैं दोनों टीम्स के पावर प्लेइंग 11 की। शुरुआत करेंगे सबसे पहले पेशावर जल्मी के साथ। इनके लिए इनिंग्स ओपन करते हैं साइम आयूब और बाबर आजम। बाबर आजम की स्ट्राइक रेट पे काफी चर्चा होती है, बट होपफुली जैसे फर्स्ट गेम में इन्होंने 23 रन बनाए थे, वहां पर सेम चीज देखने को मिल सकती है। नंबर 3 पर आएंगे मोहम्मद हारिस, जो कि पिछली गेम में फेल हुए थे, बट एक अग्रेसिव बैटर है ये, अगर चले तो बढ़िया स्कोर आपको देकर जा सकते हैं। इनके बाद आएंगे टॉम कोलर कैडमोर, फॉलोड बाय रावमन पावेल, फिर होंगे डैन मूजली, या इनकी जगह पे वकार सलम खिल भी अभी शायद अवेलेबल हो जाएंगे, जो कि ILT20 का फाइनल जीत कर आ रहे हैं विद MI एमिरेट्स। इनके साथ होंगे फिर आसिफ अली, आमिर जमाल, लूक वुड, मोहम्मद जीशान और सलमान इरशाद। बात करें हम अगर कराची किंग्स की तो इनके लिए ओपन करते हैं शान मसूद, जो कि इनके कप्तान है, अलॉन्ग विद जेम्स विंस। नंबर 3 पर आते हैं साद बैग, जो कि इनके विकेट कीपर हैं, फॉलोड बाय शोएब मलिक, मोहम्मद नवाज, कायरन पोलार्ड, डैनियल सैम्स, हसन अली, मीर हमजा, तबरे शमजी और मोहम्मद आमिर खान। जैसा आप देख सकते हो कि कराची किंग्स की जो बैटिंग है वो थोड़ी सी थिन है। यहाँ पर से अगर हम निकाल दें शान मसूद, जेम्स विंस को, तो उसके बाद शोएब मलिक एकमात्र ऐसे प्लेयर बचते हैं जो शायद एक बड़ा स्कोर खड़ा करने में हेल्प करें। अदरवाइज थोड़ी सी थिन बैटिंग लाइनअप इनकी नजर आ रही है। चलते हैं दोस्तों, बात करते हैं इस वेन्यू की। तो गद्दाफी स्टेडियम लाहौर में ये मैच होने वाला है और हमने यहाँ पर क्या देखा है, पिछले 5 T20 जो यहाँ पर हुए हैं लगभग 188 के आसपास का रहा है यहाँ पर एवरेज फर्स्ट इनिंग स्कोर। इन जनरल यहाँ पर बैटिंग फर्स्ट का डोमिनेंस रहा है। यहाँ पर अगर आप देखोगे लास्ट 5 मैच तो टीम चेस करते हुए यहाँ पर केवल 2 बार ही जीती है, टीम बैटिंग फर्स्ट 3 बार जीती है। बट पिछले 3 मैच अगर आप देखोगे तो 2 बार टीम चेस करते हुए जीती है। अब देखते हैं इस सीजन के जो 3 मैचेस यहाँ पर हुए हैं उसमें क्या हुआ। पहली मैच में फर्स्ट इनिंग्स में 195 बने, जो कि चेज हो गए भाया इस्लामाबाद। ये मैच था रात का। इसके बाद का जो सेकंड मैच हुआ वो हुआ था दोपहर को, जहां पर फर्स्ट इनिंग्स में 206 बने और क्वेटा द्वारा, और फिर वो उन्होंने डिफेंड कर लिया। सामने इनके थे पेशावर, और ये आपने सेम ट्रेंड देखा था जो यहाँ पर फिर से देखने को मिल सकता है कि टीम यहाँ पर बैटिंग फर्स्ट चेज कर जाए आफ्टरनून गेम में। तीसरा मैच जो था वो शाम को हुआ फिर से 7:30 बजे, और वहां पर क्या हुआ, टीम ने बैटिंग फर्स्ट करते हुए 187 का स्कोर खड़ा किया और फिर उसको क्वेटा कंफर्टेबली चेस कर गई। और इसी तरह 7:30 की दोनों मैचेस जो हुई थी वहां पर टारगेट चेस हो गया। बट जो दोपहर वाली मैच हुई थी उसमें इस सीजन में अब तक जो एक मैच हुआ वहां पर डिफेंड हो गया था सक्सेसफुली टारगेट।
इस गेम में क्या होता है वो देखना होगा, बट हमारे हिसाब से बिकॉज दोपहर का मैच है, आइडियली टीम जो डिफेंस फर्स्ट बैटिंग करेगी उसको एडवांटेज हो सकती है। पेस वर्सेस स्पिन की बात करें तो मामला थोड़ा सा न्यूट्रल सा है, कोई पर्टिकुलर बोलिंग टाइप को यहाँ पर ज्यादा सपोर्ट मिलते हुए नजर नहीं आया है, बट आफ्टरनून गेम में तो हो सकता है कि शायद स्पिनर्स थोड़े और प्ले में रहें वर्सेस नॉर्मल। बात करते हैं इन प्लेयर्स के T20 के रिकॉर्ड्स की सिंस जुलाई 2023। शुरुआत करेंगे कराची किंग के बैटर्स के साथ। जेम्स विंस बना चुके हैं 33 इनिंग्स में 883 रन, एवरेज 29.43 का, जिसमें 8 50s मेंशन है। 8 बार ये 50 प्लस स्कोर बना चुके हैं सिंस जुलाई 2023। शोएब मलिक बना चुके हैं 25 इनिंग में 625 रन, एवरेज 36.76 का इनका, और कायरन पोलार्ड भी बना चुके हैं 29 इनिंग्स में 622। इनके बोलर्स की बात करें तो डैनियल सैम्स के नाम है 34 इनिंग में 46 विकेट, स्ट्राइक रेट 15.5 का, मतलब एवरी 15-16 बॉल से एक विकेट लेकर जाते हैं। तबरेज शमसी की बात करें तो इनके नाम है 24 इनिंग में 26 विकेट, स्ट्राइक रेट है इनका 20.8 का। और हम बात करें अगर शोएब मलिक की तो 16 इनिंग में इनके नाम है 14 विकेट, और मोहम्मद नवाज के नाम है 23 इनिंग में 12 विकेट। पेशावर जल्मी के बैटर्स की हम बात करें तो बाबर आजम बना चुके हैं 20 इनिंग में 793 रन, एवरेज 41.74 का है, जिसमें 750s और 100 शामिल। सईम आयूब जो कि इनकी ओपनिंग पार्टनर है बना चुके हैं 23 इनिंग्स में 636 रन, एवरेज है इनका 30.29 का, जिसमें 450 शामिल। मोहम्मद हारिस आते हैं नंबर 3 पर यहाँ पर, और 23 इनिंग्स में ये बना चुके हैं 631 रन, एवरेज 28.6 का। एंड अगर आप देखो रामन पावल जो थोड़ा सा अंडर द रेडार जाते हैं, बैटिंग करने आते हैं नंबर 5 के आसपास, नंबर 6 पे भी आते हैं कभी कभार, बट ये अपने 20 30 40 रन आराम से कंफर्टेबली बना के जाते हैं। इन्होंने अब तक बनाए हैं 30 इनिंग में 629 रन, एवरेज रहा है 28.59 का इनका। पेशावर के बॉलर्स की अगर हम बात करें तो वकार सलमखेल जो है वो बना चुके 19 इनिंग्स में ले चुके हैं 28 विकेट, स्ट्राइक रेट है 13.9 का, मतलब एवरी 13-14 बॉल्स में एक विकेट लेते हैं। इस गेम में अगर ये खेलते हैं तो काफी इंपॉर्टेंट रहेंगे। ILT20 का इनका जो फॉर्म है वो भी काफी तगड़ा था। लूक वुड 20 इनिंग में ले चुके हैं 25 विकेट, स्ट्राइक रेट है इनका 17.4 का, मतलब एवरी 17-18 बॉल से एक विकेट लेकर जाते हैं। सलमान निशार के नाम है 15 इनिंग में 19 विकेट, और पिछली गेम में भी एक थ्रीफर लेके आ रहे हैं। स्ट्राइक रेट इनका है 16.7 का। तो चलते हैं दोस्तों, फिर बनाते हैं अपनी बेस टीम, और ये बेस टीम हम कहाँ बनाएंगे फैंटेसी अखाड़ा पे, जहां पर आपको फिर से मिलेगा एक ऐसा मौका फ्री गिव में पार्टिसिपेट करने का। PSL का डबल हेडर है, एक मैच में पक्का यहाँ पर फ्री गिव होगा। इसके अलावा आपको यहाँ पर मौका मिलेगा लोएस्ट कमीशन पर खेलने का, मतलब सबसे लो कमीशन यहाँ पर है, और आपका ये जो एक्स्ट्रा कमीशन का जो पैसा आप बचाओगे वो इक्वली आपका बन जाएगा सेविंग्स, और ऐसा मौका आपको और कहाँ मिलेगा। तो देर किस बात की, फटाफट डाउनलोड करो फैंटेसी अखाड़ा और शुरू करो पैसे बचाना। चलते हैं फिर अपनी बेस टीम की तरफ, और सबसे पहले जाते हैं विकेट कीपिंग सेक्शन में, जहां पर हम बैक करेंगे यहाँ पर मोहम्मद हारिस को, जो कि एक स्ट्रेट फॉरवर्ड पिक बन जाते हैं, बिकॉज 7 बैक को हम किसी भी सिनारियो में ये पिक नहीं कर पाएंगे। आते हैं बैटिंग सेक्शन में, जहां पर हमारी बेस टीम हमने पिक करे हैं 4 बैटर्स को, जेम्स विंस, बाबर आजम, शान मसूद और साइम आयूब। बैटिंग फ्रेंडली विकेट्स होती हैं, रन बनने में यहाँ पे इतनी दिक्कत नहीं होती, बॉलर्स के लिए बहुत कम है इस विकेट में, और हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि ये 4 बैटर्स एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हुए जाएंगे। इनके बाद आते हैं हम ऑलराउंडर्स में, जहां पर हमने बैक करा हुआ है केवल शोएब मलिक को फिलहाल हमारी टीम में। जी हाँ दोस्तों, डैनियल सैम्स हमारी बेस टीम का हिस्सा नहीं है। एक पर्टिकुलर सिनेरियो में हमारी टीम में वो पक्का आएंगे, बट बेस टीम का हिस्सा उनको हम नहीं बना पा रहे हैं। एंड सेम गोज फॉर मोहम्मद नवाज, रोमन पावल, आमिर जमाल या फिर डैन मूजली भी अगर खेलते हैं तो। चलते हैं बॉलिंग सेक्शन में, जहां पर हमने लूक वुड और मीर हमजा इन दोनों को बैक करा हुआ है हमारी फैंटेसी टीम में। इनके अलावा जो बाकी ऑप्शंस बनते हैं वो देखते हैं कौन से सिनेरियो में किसको हम फिट कर पाएंगे। चलते हैं फिर सबसे पहला सिनेरियो, जहां पर पेशावर की होती है बॉलिंग फर्स्ट। आते हैं विकेट कीपिंग सेक्शन में, जहां पर हम अभी भी जाएंगे केवल मोहम्मद हारिस के साथ। आते हैं बैटिंग सेक्शन में, जहां पर हमारे पास ऑलरेडी 4 प्लेयर्स हैं बेस टीम में, जो कि हैं बाबर आजम, वहां पर है साइम आयूब, हमने जेम्स विंस को पिक करा है, और साथ में पिक करा है शान मसूद को। इन्हीं के साथ अब हम पिक करेंगे यहाँ पे कायरन पोलार्ड को, जो कि कराची के लिए बैटिंग फर्स्ट करने आएंगे। हेड टू हेड के नंबर्स अगर आप इनके देखोगे तो 7 इनिंग में इनके नाम है 182 रन, जिसमें 150 शामिल है। इस वेन्यू पर 3 इनिंग में बना चुके हैं 115 रन, एवरेज है 38.33 का, जिसमें 150 शामिल है। इनकी स्ट्रगल अगर आप देखोगे तो वो है चाइनामैन के सामने, तो सामने होंगे वकार सलामखेल अगर वो खेलते हैं तो। एंड ये चाइनामैन के सामने 3 इनिंग में 3 बार आउट हुए हैं सिंस जुलाई 2023, एवरेज 2.3 का है। तो सलामखेल अगर खेलते हैं तो याद रखिएगा ये मैचअप आपको जरूर काम आ सकता है। इनके अलावा बैटिंग सेक्शन में टॉम कोलर कैटमोर भी एक ऑप्शन है, पर हम फिलहाल उनको कंसीडर नहीं कर रहे हैं। लुइस डुप्लॉय अगर खेलते हैं तो अगेन एक एक्साइटिंग पिक बन सकते हैं, और अगर वो खेलते हैं तो आप कोलार की जगह पे पक्का लुइस डुप्लॉय को ट्राई यहाँ पर कर सकते हो। चलते हैं फिर अभी ऑलराउंडर सेक्शन में, जहां पर हमने बैक करा हुआ है शोएब मलिक को, और इन्हीं के साथ यहाँ पर हम बैक करेंगे मोहम्मद नवाज को भी, जो कि करेंगे बैटिंग फर्स्ट। बैटिंग के थ्रू थोड़ी वैल्यू जरूर देकर जाएंगे, और फिर सेकंड इनिंग्स में एज अ स्पिनर आपको शायद थोड़ी और मदद करके जाए, बिकॉज हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि ये टीम अगर स्कोर डिफेंड करती है तो वहां पर नवाज का रोल काफी इंपॉर्टेंट होगा।
हेड टू हेड के नंबर अगर आप इनके देखोगे तो बॉलिंग फर्स्ट 11 इनिंग में इनके नाम है 12 विकेट, और बॉलिंग सेकंड है 10 इनिंग में 14 विकेट, स्ट्राइक रेट है 15.1 का। इस वेन्यू के नंबर अगर आप देखोगे इनके तो 16 इनिंग में 16 विकेट ले चुके हैं, और पेशावर के बैटर्स जो है वो लेफ्ट आर्म स्पिन पे थोड़ा सा स्ट्रगल करते हैं। नंबर्स अगर आप देखो सिंस जुलाई 2023 तो हैरिस 10 इनिंग में 5 बार आउट हुए लेफ्ट आर्म स्पिन पे, एवरेज है उनका 23.6 का। टॉम कॉलर कैटबर 9 इनिंग में 3 बार आउट हुए, एवरेज है वहां पर 11 का। तो इन्हीं दो ऑलराउंडर के साथ हम जाएंगे, यहाँ पर ना हम पिक करेंगे डैनियल सैम्स को, ना रावमन पावल को, ना आमिर जमाल को। चलते हैं बॉलिंग सेक्शन में, जहां पर हमारे पास ऑलरेडी है लूक वुड, हमारे पास है मीर हमजा, और इन्हीं के साथ यहाँ पर हम बैक करेंगे सलमान इरशाद को, जो कि पिछली गेम में एक 3 पर लेकर आ रहे हैं, और यहाँ पर बॉलिंग फर्स्ट फिर से करेंगे। हेड टू हेड नंबर्स की बात करें तो 4 इनिंग में इनके नाम है 4 विकेट, और आप देखोगे अगर इनके वेन्यू के नंबर्स तो 21 इनिंग्स में यहाँ पर 32 विकेट ले चुके हैं, स्ट्राइक रेट 14.3 का। तो ये बन गया हमारा सिनेरियो जब कराची करती है बैटिंग फर्स्ट। अब चलते हैं सेकंड सिनेरियो में, जहां पर करेगी कराची बॉलिंग फर्स्ट। विकेट कीपिंग सेक्शन में नो चेंज, हम अभी भी पिक कर रहे हो जाएंगे यहाँ पर मोहम्मद हारिस को। इनके बाद अगर हम चले बैटिंग सेक्शन में तो हमने पिक करे हुए हैं ऑलरेडी 4 बैटर्स, जहां पर है हमारे पास साइम आयूब, शान मसूद, हमने पिक करा है जेम्स विंस को और बाबर आजम को, और इन्हीं के साथ यहाँ पर टॉम कोलर कैडमर को हम लेकर जाएंगे, जो कि पेशावर के थ्रू यहाँ पर करेंगे बैटिंग फर्स्ट। हेड टू हेड के नंबर्स अगर आप इनके देखो तो 3 इनिंग बना चुके हैं 158 रन, एवरेज 79 का। अच्छा खासा इनका फॉर्म था इसके पहले वाले जो भी टूर्नामेंट्स खेल के आ रहे हैं, और यहाँ पर हम इनको फिर से बैक करेंगे टू कम गुड। अगर आप देखो बैटिंग भी ये करेंगे टॉप 4 टॉप 5 में, और वहां पर अच्छा खासा मौका इनको मिल सकता है टू सेटअप अ गुड स्कोर। चलते हैं दोस्तों ऑलराउंडर सेक्शन में, जहां पर हम बैक करेंगे डैनियल सैम्स को अलॉन्ग विद शोएब मलिक। डैनियल सैम्स यहाँ पर बॉलिंग फर्स्ट करेंगे तो पक्का हमारी टीम में रहेंगे, डेथ में इनके साथ वैल्यू काफी ज्यादा होती है। अगर आप देखो पेशावर के बैटर्स लेफ्ट आर्म पेस पे स्ट्रगल करते हैं। टॉम कोलर कैडमोर 14 इनिंग्स में 10 बार लेफ्ट आर्म पेस पे आउट हुए हैं, एवरेज है 8.3 का, और साइम आयूब भी 7 इनिंग में 3 बार आउट हुए हैं, एवरेज 16.33 का। चलते हैं दोस्तों, अब देखें इनके अलावा तो कोई और ऑलराउंडर को यहाँ पर हम बैक नहीं कर पाएंगे। अगर आपको ग्रैंड लीग्स में कुछ ट्राई करना हुआ तो वहां पर हम रेकमेंड करेंगे इस सिनारियो में रावमन पावल को, जो कि करेंगे बैटिंग फर्स्ट। ग्रैंड लीग स्मॉल लीग दोनों में आपके लिए बहुत हटके और बढ़िया पिके बन सकते हैं। चलते हैं बॉलिंग सेक्शन में, जहां पर हमने ऑलरेडी पिक करे हुए 2 प्लेयर्स लूक वुड, मीर हमजा, और इन्हीं के साथ यहाँ पर हम रेकमेंड करेंगे तबरेज समजी को, जो कि आएंगे यहाँ पर बॉलिंग फर्स्ट करने। इनके वेन्यू के नंबर्स अगर आप देखोगे तो 3 इनिंग में 6 विकेट इनके यहाँ पर, स्ट्राइक रेट 12 का। और अगर आप देखो पेशावर के बैटर्स तो वो चाइना मैन पे भी स्ट्रगल कर रहे हैं सिंस जुलाई 2023 के नंबर्स अगर आप देखो तो रावमन पावल 6 इनिंग में 3 बार आउट हुए हैं, और बाबर आजम 2 इनिंग में 1 बार। आप देखो इन जनरल भी रावमन पावल शमजी पे काफी स्ट्रगल कर रहे हैं, 8 इनिंग में 3 डिसमिसल्स है उनके शमजी के सामने, और 12 का एवरेज है। तो इनके अलावा दोस्तों अगर आपको ट्राई करना हुआ तो हसन अली आपके लिए बन सकते हैं एक्साइटिंग पिक। अगेन बॉलिंग फर्स्ट करेंगे, डेथ में बॉलिंग करने आएंगे, और अगर आप चाहो तो पंट यहाँ पर ले सकते हो विद हसन अली इन दिस सिनेरियो। सलमान इरशाद को बैक करना है बिकॉज पहली मैच में भी काफी एक्साइटिंग और अच्छी खासी बॉलिंग करी थी, तो आप फिर से इनको बैक कर सकते हो इस पर्टिकुलर सिनेरियो में व्हाइल ही इज बॉलिंग सेकंड, और आपको लगता हो कि वो स्कोर डिफेंड करने में काफी सक्सेसफुल हो सकते हैं। तो हमारी दोनों सिनेरियो वाइज एनालिसिस जो है वो सेट हो चुकी है। आपको जो फाइनल फैंटेसी टीम है वो व्यू स्पोर्ट ऐप पर मिल जाएगी डेडलाइन से 10 to 15 मिनट्स पहले। व्यू स्पोर्ट ऐप पर ही पीएसएल का एक सोलो पैक चल रहा है, मात्र 249 रुपीज में आपको मिलेंगे पीएसएल के हर मैच की फाइनल फैंटेसी टीम, और परफॉर्मेंस आप ऑलरेडी देख रहे हो, चाहे वो पीएसएल का हो बीपीएल का हो। टीम्स और विनिंग स्क्रीनशॉट्स आपके सामने है स्क्रीन पर, आप देख सकते हो बैक टू बैक मैचेस में कैसा स्वीप हुआ है, प्रॉफिटेबल गेम्स रही है, और कैसे हमारे यूजर्स ने जीता है ढेर सारा पैसा। बात करते हैं कैप्टनसी वाइस कैप्टनसी ऑप्शंस की, तो सबसे पहले जाते हैं सेफ ऑप्शंस में, जहां पर हम रेकमेंड करेंगे शोएब मलिक को, साइम आयूब को, और बाबर आजम को। हमारे हिसाब से ये तीनों बैटर्स जो हैं वो काफी अच्छे से कंट्रीब्यूट कर सकते हैं इस पर्टिकुलर वेन्यू पे, जहां पे रन्स बनने में आसानी होती है। डिफरेंशियल कैप्टनसी वाइस कैप्टनसी ऑप्शंस की बात करें तो यहाँ पर हम रेकमेंड करेंगे 2 प्लेयर्स को, एक है जेम्स विंस और दूसरे होंगे यहाँ पर डैनियल सैम्स अगर वो बॉलिंग फर्स्ट कर रहे हो, या फिर सलमान इरशाद अगर वो बॉलिंग फर्स्ट कर रहे हो। ये दोनों प्लेयर्स बॉलिंग फर्स्ट में अगर आप देखो तो अगर 3 विकेट भी लेकर गए तो अपना बढ़िया काम करके जाएंगे, आपको मिनिमम 80 to 90 पॉइंट से देकर जाएंगे, जो कि काफी सही पोजीशन में होंगे आप अगर आप देखो इस पर्टिकुलर वेन्यू पे। तो इस तरह इसके साथ दोस्तों आप देखोगे हमारे बाकी सारे मैचेस के फैंटेसी प्रीव्यूज भी आपके लिए आ रहे होंगे, चाहे वो ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड का T20 हो, चाहे वो हो पीएसएल का ही सेकेंड मैच का फैंटेसी प्रीव्यू, या आने वाले डब्ल्यूपीएल के सारे मैचेस। सभी मैचेस का हम करेंगे डिटेल में फैंटेसी प्रीव्यू, ताकि आपको मिलते रहे लेटेस्ट स्टैट्स नंबर्स और आप बना सको अपनी बढ़िया एक फैंटेसी टीम। तो जल्द मिलेंगे नेक्स्ट मैच के फैंटेसी प्रीव्यू के साथ, तब तक के लिए अलविदा।